हेलो प्यारे बच्चों। द इंटरव्यू, ठीक है, 7th चैप्टर अपना इंटरव्यू। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। इंटरव्यू क्या है? यानी साक्षात्कार। अब इसमें बताया गया है जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, इसके जो राइटर है ना, वो इंटरव्यू के बारे में बताते हैं कि किस तरह से इंटरव्यू जो है ना वो इम्पोर्टेंट भी है और अनइम्पोर्टेंट भी है। यानी इंटरव्यू जो है ना बड़े लोगों का लिया जाता है तो वो उन्हें एक क्या होता है, यानी उन्हें एक गिल्ट फील होता है इंटरव्यू देते टाइम, ठीक है। तो वो इस तरह से कहा जाता है। एक तरह से इंटरव्यू लेना अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। तो अच्छी बात इसलिए कि वहाँ उन्हें उनकी जानकारी पता लगती है, उनकी नई नई बातें पता लगती हैं उससे, इंटरव्यू से किसी व्यक्ति की। और बुरी बात यह है कि इंटरव्यू अपन जब लेते हैं तो वो क्या है कि इंटरव्यू जो है ना उनके जो है ना रहस्य वो खोलने के लिए मजबूर करना पड़ता है उस इंटरव्यू में, इसलिए। तो यहाँ पर इंटरव्यू टॉपिक जो है इसको अपन क्या है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ साथ समझते चलेंगे। तो देखो, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज एडिड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक, ठीक है, इससे फ्रॉम द इंट्रोडक्शन यानी परिचित से, टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है, इंटरव्यूज की पेंगुइन बुक एडिट बाय, जिसको एडिट किया गया क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने, ठीक है, इन्होंने एडिट किया था, जो इसके राइटर हैं। अब इसमें ये बताते हैं अबाउट दी ऑथर, इसमें पढ़ते हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कौन है? 1959 में जन्मे थे। वॉज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट थे ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के, एट पीटर हाउस। कहाँ पर? पीटर हाउस, कैम्ब्रिज, जगह का नाम है पीटर हाउस, कैम्ब्रिज में थे, ठीक है। तो ये जो है ना कैम्ब्रिज लंदन में जगह है, वहाँ के क्या थे? ये स्टूडेंट थे। देखो, स्टूडेंट एज में ही इन्होंने क्या कर दिया था, इस तरह से चैप्टर लिख दिया था। ही वॉज ए रिपोर्टर, वो एक रिपोर्टर भी थे, फॉर प्राइवेट आई और फॉर 10 ईयर, ठीक है। किसके प्राइवेट आई, ये किसी संपादक का नाम होगा, ठीक है, उसका नाम होगा, फॉर 10 ईयर, ठीक है, 10 वर्ष से। एंड एज रिटर्न, और उन्होंने लिखे थे फीचर यानी आर्टिकल, फॉर वैनिटी फेयर, किस पर? वैनिटी फेयर पर। फॉलोड इन एक्सटेप्ट, जो कि निम्नलिखित इसका उदाहरण है, सार है, टेकन, जो लिया गया है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। किससे? इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू, इस बुक से लिया गया है, जो इसका जो इंटरव्यू जो सार है इसका, वो। इन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे, इन एंथोलॉजी, ठीक है, एक एंथोलॉजी जो है एक तरह का विज्ञान है कोई, उससे फ्रॉम 1859 से टू दी प्रेजेंट डे, आज के दिन तक, ठीक है, 1859 से और आज के दिन तक, इस तरह से। अब इसमें जो है ना राइटर के बारे में हुआ ये कुछ। अब इसके में अपन क्या पढ़ते हैं, अब इस चैप्टर को देखते हैं। देखो, यहाँ पर कहते हैं कि सिंस द इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर एगो, द इंटरव्यू हैज़ बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म टुडे। ऑलमोस्ट everybody who is illiterate will have read an interview at some point in their life। देखो क्या कह रहे हैं कि सिंस यानी से, कब से? इट्स इन्वेंशन, इसके आविष्कार से ही, अ लिटिल ओवर, थोड़ा सा, 130 ईयर एगो यानी 130, थोड़ी सी 130 जो ईयर है, वर्ष हैं, उनसे भी पहले, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा पहले। द इंटरव्यू हैज़ बिकम, इंटरव्यू बन गया है, आ कॉमन प्लेस, एक कॉमन प्लेस यानी सामान्य बात बन गया है, ऑफ जर्नलिज्म, किसके लिए? पत्रकारिता के लिए। टुडे आज ऑलमोस्ट एवरीबडी, लगभग हर कोई, हु इज इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा है, लिटरेट यानी पढ़ा लिखा है, शिक्षक, ठीक है, यानी शिक्षित है, विल हैव रीड, वो पढ़ेगा, इन इंटरव्यू को, एट सम पॉइंट यानी किसी दृष्टिकोण से, इन देयर लाइफ, अपने जीवन में। वाइल, जबकि, फ्रॉम द अदर, जबकि जो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे दृष्टिकोण से, सेवरल थाउजेंड, कई सैकड़ों, सेलिब्रिटीज, ठीक है, सेलिब्रिटी होते हैं यहाँ पर जाने माने बड़े लोग, ठीक है, हैव बीन इंटरव्यू, उन्हें इंटरव्यू दिया जाता है उनका, ओवर द ईयर यानी वर्षों तक। सम ऑफ देम रेपिडली, और उनमें से थोड़ों का क्या किया जाता है? रिपीटली यानी लगातार लिया जाता है, बार बार लिया जाता है। सो इसलिए इट इज़ हार्डली, ये मुश्किल है, सरप्राइजिंग, आश्चर्य करना, दैट ओपिनियन, उस राय पर, ऑफ द इंटरव्यू, किसकी? इंटरव्यू की राय पर, ठीक है। तो वो इंटरव्यू बार बार लिया जाता है, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल है। ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन मेथड, ठीक है, इसके जो कार्य हैं इस मेथड में, विधि में, एंड मेरिट, और इसके गुणों में। वेरी कंसिडरेबली
ठीक है, जो वेरी यानी बदला हुआ माना जाता है। कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेजेंट, सम माइट मेक क्वाइट यानी कुछ जो होते हैं वो क्वाइट यानी काफ़ी, एक्स्ट्रावेजेंट बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति बताना। क्लेम दावे करना, फॉर इट इस पर, एज बीइंग होने का। इन द हाईएस्ट फॉर्म यानी ऊंची उस स्थिति में। और ए सोर्स एक स्रोत की, ऑफ ट्रुथ यानी सच्चाई की। ठीक है, इंटरव्यू जो है ना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कुछ उसके हाईएस्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसमें कहा गया है। एंड इट इज ए प्रैक्टिस, और इसके प्रैक्टिस में, ठीक है, इसकी जो प्रैक्टिस है, ठीक है, अभ्यास उसमें, इन आर्ट उस कला में, अदर यूजली और आमतौर पर दूसरे जो है सेलिब्रिटीज जो जाने माने लोग हैं, हु सी देमसेल्फ जो अपने आप को देखते हैं, एज द इट्स विक्टिम इसका शिकार होते हुए। यानी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े लोग, वो क्या करते हैं, इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उसको इसका शिकार मानते हैं इंटरव्यू का। ठीक है, विक्टिम मानते हैं। माइट डिस्पाइज वो क्या करते हैं, डिस्पाइज घृणा करते हैं, द इंटरव्यू से, एज एन अनवारंटेड इंट्रोड्यूशन जो ऐसा मानते हैं किसके रूप में, एक अनवारंटेड का मतलब अनावश्यक इंट्रोड्यूशन, ये क्या है, हस्तक्षेप है, दखल अंदाजी है, इनटू देयर लाइफ उनके जीवन में। इसलिए वो क्या करते हैं, इसको इंटरव्यू जो है वो अनावश्यक मांगते हैं, उनसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, और फील और महसूस करते हैं दैट कि इट इज समहाउ डेमिनेसेस देम, ये क्या है, किसी तरह से डेमिनेसेस का मतलब है यहाँ पर जो है ना कम करता है, देम उनको, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ जो हिस्सा है उसको कम कर देता है। जस्ट एज ए सम प्रिमिटिव कल्चर, जैसे कि कुछ प्रिमिटिव प्राचीन कल्चर यानी जो संस्कृति है उसमें, इट इज़ बिलीव ऐसा माना जाता है दैट की प्राचीन संस्कृति में कि इफ़ वन टेक ए फोटोग्राफिक यदि कोई फोटोग्राफ लेता है, पोर्ट्रेट चित्र को लेता है, ऑफ समबडी किसी का, देन वन ऑफ स्टीलिंग तो वो क्या करता है, किसी की स्टीलिंग चुरा रहा होता है, दैट पर्सन साउल उस व्यक्ति की आत्मा को। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास में ऐसी धारणा थी कि कोई व्यक्ति किसी का फोटो ले रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसकी आत्मा को चुरा रहा है। B.S. नायपॉल, ठीक है, B.S. नायपॉल थे, ये कौन थे, इंडियन राइटर थे, महान। फील महसूस करते हैं दैट कि सम पीपल कुछ लोग आर वुंडेड वो क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं, बाई इंटरव्यू किन से, इंटरव्यू से, एंड लूज और खो देते हैं ये पार्ट एक हिस्सा, ऑफ देमसेल्फ अपना, ठीक है, अपने जो है ना जीवन का यानी अपनी किसी बात का वो क्या कर देते हैं, एक हिस्सा खो देते हैं। ठीक है, कब, जब उन्हें इंटरव्यू दिया जाता है, इंटरव्यू के लिए कहा जाता है तब। फिर आगे कहते हैं लुइस कैरोल, ठीक है, लुइस कैरोल जो है द क्रिएटर ऑफ एलिस वो क्या है, एक क्रिएटर है, ठीक है, क्रिएटर उत्पादक जो वहाँ पर उत्पत्ति करने वाले, एलिस इन वंडरलैंड, एलिस जो जगह है उसके वंडरलैंड वहाँ पर, वो सेड उससे कहा गया टू हैव हैड इज जस्ट हॉरर क्या होने को, सिर्फ हॉरर एक भयभीत तरीके से होने को, ऑफ द इंटरव्यूअर क्या होने का, इंटरव्यूअर का, ठीक है, इंटरव्यूअर होने का। एंड और ही नेवर कंसेंट वो कभी सहमत नहीं हुए, टू बी इंटरव्यू क्या करने में, इंटरव्यू देने में। ठीक है, क्यों सहमत नहीं हुए, क्योंकि इट वॉज हिज हॉरर, ठीक है, ये उसका क्या था, हॉरर था यानी डर था। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं इट वॉज हिज हॉरर, ये इसका डर था, ऑफ बिंग लाइननाइज विच मेड हिम दस रिपल क्या होने का, बिंग लाइननाइज का मतलब होता है बहुत महत्व होने का, विच मेड हिम दस जो इस तरह से उसने क्या किया, रिपेल किया। ठीक है, रिपेल करना यानी दूर होने लगा, वुड बी एक्वेंटेस उनके परिचित जो होते हैं उनसे, इंटरव्यूअर, ठीक है, इंटरव्यू जो है साक्षात्कार लेने वाले उनसे, एंड द प्रेसिस्टेंट प्रैक्टिशनर, ठीक है, प्रेसिस्टेंट और जो उनका प्रेसिस्टेंट है यानी अडियल दृढ़ है, ये प्रेटेंशनर का मतलब होता है यहाँ पर निवेदन प्रार्थी जो होते हैं उनसे, फॉर हिज ऑटोग्राफ उनके ऑटोग्राफ लेने से, एंड ही वुड आफ्टरवर्ड और उसने आगे रिलेट द स्टोरी कहानी सुनाई, ऑफ हिज सक्सेस अपनी सफलता की, इन स्लाइंसिंग, ठीक है, स्लाइंसिंग में, स्लाइंसिंग जो है ना इस तरह से कुछ जो है ना लाइन बाई लाइन मान लो, ऑल सच पीपल इस तरह के लोगों की, विच मेक सेटिस्फेक्शन जिन्होंने मच सेटिस्फेक्शन अधिक संतुष्ट किया, एंड एम्यूजमेंट और आनंदित किया। यानी इंटरव्यू लेने में वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से कहानी सुनाई इंटरव्यू के टाइम पर, तो उन्हें क्या किया, इससे आनंद मिला, ठीक है, लोगों को, और सेटिस्फेक्शन मिला। रुडियार्ड किपलिंग एक्सप्रेस, रुडियार्ड किपलिंग जो है वो अभिव्यक्त करते हैं ये इन इवन मोर कंडेम्पटरी, हालांकि वो क्या हो चुके हैं, कंडेम्पटरी यानी यहाँ पर
जो है कंडेम्प्टी करना यानी निंदा करने वाले हैं, एटीट्यूड्स टुवार्ड्स यानी उनका जो रवैया है, टुवार्ड्स यानी उसकी प्रति, किसकी तरफ, प्रति द इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर के प्रति उनका जो रवैया है वो क्या है, एक घृणा करने वाला, कंडेम्प्टी यानी निंदा करने वाला है। हिज वाइफ उनकी पत्नी जो है कैरोलिन जो है राइट वो लिखती है इन हिज डायरी अपनी डायरी में 14 अक्टूबर 1892 14 अक्टूबर 1892 को दैट की देयर डे उनका जो दिन था वॉज रेक्ट वो क्या हो गया, खराब कर दिया। रेक्ट का मतलब यहाँ पर बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। बाई 2 रिपोर्टर, 2 रिपोर्टर के द्वारा, फ्रॉम बोस्टन जो कहाँ से आए थे, बोस्टन से आए थे। ठीक है, तो रुडयार्ड किपलिंग जो है ना वो उन्होंने इंटरव्यू देने से वो क्या करते थे, यानी इंटरव्यू देना बड़ा, इंटरव्यू की निंदा करते थे वो। उनकी वाइफ जो है कैरोलिन वो लिखती है कि दो जो व्यक्ति है 14 अक्टूबर 1892 को कि 2 व्यक्ति जो आए थे बोस्टन से, उन्होंने क्या किया था, उनके टाइम को ख़राब कर दिया था इंटरव्यू लेने में। अब आगे जो है वो बताते हैं क्या कहते हैं, देखो सी रिपोर्ट, वो रिपोर्ट करती हैं हर हस्बैंड अपने पति को एज सेइंग यानी ये कहते हुए टू द रिपोर्टर्स, एक रिपोर्टर से कि वाई डू आई रिफ्यूज़ कि मैं मना क्यों करूँगा टू द इंटरव्यू, क्या करने का, इंटरव्यू देने का। बिकॉज क्योंकि इट इज़ इमोरल, ये क्या है, एक इमोरल है, ठीक है, यानी अनैतिक है। इट इज़ ए क्राइम, ये एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ द क्राइम, जैसे कि अपराध होते हैं। एज इन ऑफेंस, ये ऑफेंस है, अपराध है। अगेंस्ट माई पर्सन, ठीक है, मेरे उस व्यक्तित्व के खिलाफ। एज ए ऑसेल्ट, और उन्होंने क्या, एज एन ऑसेल्ट, एक असेल्ट किया उन्होंने, एज एन असल्ट, असल्ट का मतलब हमला कर दिया। एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और एक मेरिट पनिशमेंट किया उन्होंने। पनिशमेंट यानी जो दंड देना, सजा देना, मेरिट्स यानी उनके गुणों में। इट इज़ ए क्राउडली, ये क्या था, बड़ा क्राउडली यानी भीड़ भरा। एंड बाइल, और कैसा था, बाइल था यानी अप्रिय था, ठीक है, भीड़ भरा इलाका था, अप्रिय था। नो रिस्पेक्टेबल, कोई सम्मानीय नहीं था। मैन, व्यक्ति, वुड आस्क इट, जो इसके बारे में पूछे। विच लेस गिव इट, जो इसने छोड़ना पड़ा। यट, फिर भी जो किपलिंग जो है, हैड हिमसेल्फ रिपोर्टेड, उन्होंने प्रीपिटेड, उन्होंने क्या किया, प्रीपिटेड किया। प्रीपिटेड का मतलब होता है यहाँ पर जो है ना किया, ठीक है, कुछ करना। सच एज एसोल्ट, एक एसोल्ट किया उन्होंने, हमला किया। ऑन मार्क्स ट्वेन, किस पर, मार्क्स ट्वेन पर। ओनली ए फ्यू ईयर बिफोर, यानी कुछ वर्ष पहले। एच जी बेल पर। इन द इंटरव्यू में इन 1894, 1894 में। रेफर टू द इंटरव्यू, जो रेफर किया गया, ठीक है, यानी बताया गया, ठीक है, इशारा किया गया टू द इंटरव्यू, किसकी तरफ, इंटरव्यू की तरफ। ऑर्डिल, ठीक है, परेशानियों में। ऑर्डिल का मतलब यहाँ पर परेशानी, ठीक है, इसकी तरफ। फिर कहते हैं बट, लेकिन वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट, लेकिन ये क्या था, बड़ा निष्पक्ष, स्पष्ट, फ्रीक्वेंट, लगातार इंटरव्यू था। एंड 40 ईयर लेटर, और 40 वर्ष बाद। फाउंड हिमसेल्फ, अपने आप को पाया, इंटरव्यू देते हुए। जोसेफ स्टार्लिन, किसका, जोसेफ स्टार्लिन का इंटरव्यू लेते हुए पाया। वैसे रुडयार्ड किपलिंग कह रहे हैं कि मुझे इंटरव्यू देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ने एक रुडयार्ड किपलिंग जो है, जोसेफ स्टार्लिन का इंटरव्यू लिया था। साउल बेलो का, हु हैज़ कंसेंट, जिन्होंने सहमति दी टू बी इंटरव्यू लेने की। ऑन सेवरल ओकेजन, कई अवसरों पर। नेवरदलेस, फिर भी। वंस डिस्क्राइब, एक बार वर्णन किया इंटरव्यू का। एज बिग लाइक थंबप्रिंट, जैसे क्या होना, थंबप्रिंट्स होना, ठीक है, यानी अंगूठे के निशान होना। ऑन इज विंड पाइप, उनके विंड पाइप पर। विंड पाइप जो होता है यानी गले पर, गले का जो पाइप है उस पर अंगूठे के निशान होना, ऐसा लगा उन्हें इंटरव्यू देते वक्त। यट, फिर भी। डिस्पाइट, इसके बावजूद। द ड्रॉबैक, कमियों के बावजूद। ऑफ द इंटरव्यू की। इट इज सुप्रीमली, ये अत्यधिक, ये बहुत ही ज़्यादा सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्या था, सबसे ज़्यादा सर्विसेबल, ठीक है, यानी बड़ा सर्विसेबल मीडियम कम्युनिकेशन, माध्यम संचार था। दीज डे, ठीक है, माध्यम संचार था। फिर कहते हैं कि दीज डे, इन दिनों। मोर देन एट एनी अदर टाइम, ऑन, अन्य दूसरे समय से, वक्त से। आवर मोस्ट विविड, हमारा सबसे ज़्यादा स्पष्ट इम्प्रेशन, ठीक है, इस इम्प्रेशन जो था यानी प्रभावशीलता जो थी। ऑफ आवर कंटेम्प्रेरी, हमारे समकालीन की। आर, दो, इनके थ्रू, इनके माध्यम से, ठीक है, इंटरव्यू के माध्यम से थी। अब यहाँ पर कहते हैं ये देखो
ये कहते हैं कि इंटरव्यूज़, ठीक है, उनमें डेनिस ब्राइन हैज़ रिटन, डेनिस ब्राइन ने लिखा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग हर कुछ, ऑफ मूवमेंट, उस पल, रीच अस थ्रो, वो जो पहुँचे थे, अस थ्रो, हमारी तरफ, थ्रो यानी होकर, बंसमैन एक व्यक्ति से, आस्किंग पूछते हुए, क्वेश्चन प्रश्न, ऑफ अनादर दूसरे का, बिकॉज ऑफ इसके कारण, दिस जो इसका कारण वो था वो यही था, द इंटरव्यूअर हॉल्ड, इंटरव्यू जो था उन्होंने पकड़ा हुआ था ये पोजीशन, एक स्थिति को, ऑफ अनप्रिटेंडेड पावर एंड इन्फ्लुएंस, अनप्रिटेंडेड, ठीक है, जो क्या नहीं की जा सकती, जैसे टाला नहीं जा सकता, ठीक है, अभूतपूर्व, अनप्रिटेंडेड का मतलब मान लो तुम जैसे टाला नहीं जा सके, ठीक है, इस तरह का जो अभूतपूर्व पावर, जो उसकी क्षमता थी, एंड इन्फ्लुएंस और प्रभाव था उसे, ठीक है, इसके बारे में कहा गया। अब आगे कहते हैं आई एम ए प्रोफेसर हु राइट। अब देखो पार्ट सेकंड में ये मुकुंद पद्मनाभम, ठीक है, उसका अंबर टू ई को इंटरव्यू लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो देखो पार्ट फर्स्ट, ठीक है, ये क्या कहते हैं इस तरह के कि आई एम ए प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर हूँ, हु राइट जो लिखता हूँ नोवेल को, उपन्यासों को, ऑन संडेज, कब, संडे के दिन, अंबर टू ई को कौन कहते हैं, अंबर टू ई को कहते हैं। द फॉलोइंग इज इन एक्सट्रैक्ट यानी निम्नलिखित जो उदाहरण है, फ्रॉम एन इंटरव्यू, इनके इंटरव्यू से, ऑफ अंबर्टो इको, किनका, अंबर्टो इको का। द इंटरव्यूअर जो है इज मुकुंद पद्मनाभम, वो कौन है, मुकुंद पद्मनाभन, ठीक है, मुकुंद पद्मनाभम, ठीक है, ये नाम पद्मानम, ठीक है, मुकुंद पद्मानम, फ्रॉम द हिंदू, किनसे, हिंदू जो पत्रिका है उससे। अंबर्टो इको ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, अंबर्टो इको कौन थे, प्रोफेसर थे, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के, इन इटली, जो इटली में, हैड ऑलरेडी एक्वायर, उन्होंने पहले से ही ग्रहण कर लिया था, ए फॉर्मेटेबल यानी एक फॉर्मेटेबल का मतलब है यहाँ पर अत्यंत कठिन, रेपुटेशन यानी सम्मान, एज ए स्कॉलर, किसके रूप में, एक जो स्कॉलर है दार्शनिक उसके रूप में, फॉर हिज आइडियाज, अपने विचारों के लिए, ऑन सेमोटिक्स, किसके लिए, सीमोटिक्स का मतलब लक्षण शास्त्र जो होते हैं ना, यानी चिन्ह विज्ञान जो होता है, जैसे स्टडी ऑफ साइन, जिनमें साइन जो होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है, चिन्हों की। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, वो क्या था, लिटरेरी यानी साहित्यिक इंटरप्रिटेशन था, ठीक है, व्याख्या थी, ठीक है, इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या थी। एंड मिडाइवल एस्थेटिक्स, और वो उसमें क्या थी, मिडाइवल मध्यकालीन, एस्थेटिक्स का मतलब सौंदर्य शास्त्र था। बिफोर ही टर्न, उससे पहले जो मुड़ते वह मुड़ता टू राइटिंग, लिखने को। फिक्शन, क्या फिक्शन यानी फिक्शन होता है जो काल्पनिक, ठीक है, और एक होता है नॉन फिक्शन, अकाल्पनिक, तो काल्पनिक कहानियाँ वगैरह। लिटरेरी फिक्शन यानी साहित्यिक जो काल्पनिक कहानियाँ हैं, अकादमी की, टेक्स्ट ऐसे, ठीक है, इनमें। चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रंस की किताबों में। न्यूज़पेपर आर्टिकल में। हिज रिटन आउटपुट, उनका जो लिखा हुआ आउटपुट था, इज स्ट्रेंजली, वो बड़ा प्रभावशाली था, आश्चर्यजनक था, स्ट्रेंजली था, ठीक है, लार्ज, बड़ा था, एंड वाइड रेंजिंग, और बड़ी पहुंच वाला था। इन 1980 में ही एक्वायर, उन्होंने अधिग्रहण कर लिया, द इक्विवेलेंट, किसको, इक्विवेलेंट को, ठीक है, इक्विवेलेंट जो है उसको, यानी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी। ऑफ इंटेलेक्चुअल, किसमें, इंटेलेक्चुअल में, यानी बुद्धिमत्ता में। सुपर स्टारडम, और सुपर स्टारडम यानी प्रसिद्धि दिलाई, विद द पब्लिकेशन, प्रकाशन में, ऑफ द नेम ऑफ रोज, किसके, नेम ऑफ रोज, ये क्या है, कोई पत्रिका है उनकी, नेम ऑफ रोज, विच सोल्ड, जो बेची थी, ठीक है, जिसको बेचा गया, मोर देन 10 मिलियन कॉपीज, ठीक है, कितनी, 10 मिलियन कॉपी, यानी 10 मिलियन जो होती है, करोड़ों कॉपी बेची गई थी, किसकी, द नेम ऑफ द रोज, इस पत्रिका की। अब यहाँ पर ये कहते हैं मुकुंद द इंग्लिश नॉवलिस्ट, मुकुंद कौन है, द इंग्लिश नॉवलिस्ट, ठीक है, इंग्लिश नॉवलिस्ट है, एन एकेडमिक डेविड लॉज वंस मार्क, ठीक है, मुकुंद इंग्लिश नॉवलिस्ट एन एकेडमिक डेविड लॉज, ठीक है, एकेडमिक के डेविड लॉज जो है, वंस रिमार्क, एक बार उन्होंने कहा, रिमार्क यानी कहा, कि आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, कि हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही, कि इस तरह से एक व्यक्ति जो है ना, कैन डू ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ें कैसे कर सकता है, इको डज, इको से कहते हैं वो। अंबर्टो इको कहते हैं मे बी, शायद, आई गिव द इम्प्रेशन, मैंने दिया है इम्प्रेशन, प्रभावशील तरीका, ऑफ डूइंग, करने का, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को, बट लेकिन इन दी एंड, अंत में, आई एम कन्विंस, मैं ये आश्वासन देता हूँ,
मैं ये विश्वास जताता हूँ कि आई एम ऑलवेज डूइंग, मैं सिर्फ करता हूँ द सेम थिंग, यानी एक ही चीज़, यानी मैं एक ही चीज़ करता हूँ। ये आश्वासन दिलाता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं, यानी इतना एक व्यक्ति इतनी चीज़ कैसे कर सकता है, लेकिन मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक ही चीज़ों को करता हूँ और अलग अलग तरीके से, इसलिए इस तरह से मैं इंप्रेशन जमाता हूँ लोगों में। मुकुंद जो है वो कहते हैं विच इज़, वो कौन सी चीज़ है। अम्बर टू इको आहा, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ये बड़ा मुश्किल है टू एक्सप्लेन, समझाना, कि आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, कि मेरा कुछ जो है ना फिलोसफिकल यानी दार्शन शास्त्र जो है उसका इंटरेस्ट, रुचि है। एंड आई परस्यू, और मैं क्या कर रहा हूँ, परस्यू यानी पाने की कोशिश कर रहा हूँ, देम उनको, थ्रू माई एकेडमिक वर्क, किसके माध्यम से, मेरे एकेडमिक वर्क के माध्यम से, एंड माई नोबल, और मेरी नोवेल्स उपन्यास है उसके माध्यम से, इवन यहाँ तक कि माई बुक्स, मेरी किताबें उसके माध्यम से, फॉर चिल्ड्रन, किनके लिए, बच्चों के लिए, आर अबाउट नॉन वायलेंस, जो किसके बारे में, नॉन वायलेंस, अहिंसा के बारे में, एंड पीस, और शांति के बारे में। यू सी, तुम देखो, द सेम बंच ऑफ एथिक्स, एक जैसी बंच यानी जो एक समूह होता है ऑफ एथिक्स, किसका, एथिकल, एथिक्स जो होते हैं, एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, ठीक है, एथिकल, ठीक है, एथिकल का मतलब न्याय शास्त्र जो है ना उसका फिलोसफिकल इंटरेस्ट यानी दार्शनिक रुचि को। एंड देन फिर आई हैव ए सीक्रेट, मेरे पास एक रहस्य है, डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट विल यू हैपन, कि क्या हो, इफ़ यू एलिमिनेट, यदि क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए यानी समाप्त कर दिया जाए, द एम्प्टी स्पेस, खाली स्थानों को, फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्रह्मांड से, एलिमिनेट द एम्प्टी, खाली स्थान जो है वो एम्प्टी, बिल्कुल खाली हो जाए, स्पेस, खाली स्थान हो जाएंगे, इन ऑल द एटम्स, सारे अणुओं के, द यूनिवर्स विल बिकम, यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड, विल बिकम, वो बन जाएगा, एज बिग एज माई फिस्ट, जैसे कि मेरी मुट्ठी है, इस तरह से बन जाएगा। यानी अम्बर्टो इको जो है ना वो कह रहे हैं कि अगर तुम खाली स्थान, जितने भी खाली स्थान है ना पूरे ब्रह्मांड में, उसको क्या कर दो, खाली कर दो, ठीक है, और वो जो है ना बाद में जब बचेगा वो ब्रह्मांड, वो क्या हो जाएगा, मेरी मुट्ठी के जितना, जैसे हो जाएगा जैसे मेरी मुट्ठी है, ठीक है, फिस्ट की तरह। अब यहाँ पर कह रहे हैं सिमिलरली, यानी इसी प्रकार से, वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, हमारे पास कई खाली स्थान हैं, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। आई कॉल देम इंटरस्टिक्स, मैं उन्हें क्या बुलाता हूँ, इंटेक्स्ट यानी रिक्त स्थान बुलाता हूँ। से का मतलब यहाँ पर मानो, यू आर कमिंग, यानी मानो तुम आ रहे हो, ओवर टू माई प्लेस, मेरे पास में, यू आर इन एलिवेटर, और तुम किस में हो, एक एलिवेटर, लिफ्ट जो होती है ना उसमें हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब तुम ऊपर आते हो तो आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज इन इंटरसाइड, तो ये क्या है, एक इंटरसाइड है यानी रिक्त स्थान है। इन एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, मैं खाली स्थान के लिए काम करता हूँ, खाली स्थान में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर यूर एलिवेटर, जब मैं तुम्हारी एलिवेटर का इंतजार करता हूँ, लिफ्ट का, टू कम अप, ऊपर आने का, फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, यानी पहले फ्लोर से और तीसरे फ्लोर तक। तो आई हैव ऑलरेडी रिटन, मैं तो पहले ही लिख चुका होता हूँ, इन आर्टिकल, एक आर्टिकल, लाफ, वो हंसते हैं। यानी अम्बर टू ईगो कह रहे हैं कि मेरे पास दो चॉइस होती हैं, या तो मैं, तुम जब मेरे पास में इंटरव्यू के लिए आ रहे हो ना, तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा इंतज़ार करूँ बैठ कर, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी मेरे पास टाइम बचा है। लेकिन अगर मैं जब तक तुम आते हो तब तक मैं क्या करूँ, कोई एक लेख लिख दूँ, ठीक है, तो भी वो मेरा टाइम क्या है, किसी काम में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये जो है ना इंटरेस्टिंग मानता हूँ मैं इसको, खाली स्थान मानता हूँ। अब यहाँ पर कहते हैं मुकुंद जो है ना वो कहते हैं नॉट एवरीवन कैन डू दैट, ऑफ कोर्स, हर कोई नहीं कर सकता इसको, ऑफ कोर्स, वास्तव में। यू आर नॉन फिक्शनल, तुम्हारे उस नॉन फिक्शनल अकाल्पनिक राइटिंग लेखन में, यू आर स्कॉलरली, तुम्हारा जो शैक्षणिक, ठीक है, स्कॉलरली यानी दार्शनिक वर्क कार्य हैज ए सर्टन प्लेफुल, वो क्या है, निश्चित रूप से बड़ा प्लेफुल है, ठीक है, एंड पर्सनल, और व्यक्तित्व क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी वाला है, अबाउट इट, इसके बारे में। इट इज़ ए मार्क डिपार्चर, ये क्या है, मार्क डिपार्चर, ठीक है, एक प्रस्थान है, फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक, ठीक है, एक नियमित रूप से एकेडमिक, अकादमी स्टाइल का, शैली का। विच इज इनवेरेबली, जो क्या है, बड़ा इनवेरेबली है। इनवेरेबली का लगभग हमेशा डिपर्सनलाइज, वो क्या करता हो, डिपर्सनलाइज करता हो, यानी अव्यक्त करता हो। एंड ऑफन ड्राई, और अक्सर ड्राई रहता हो, ठीक है, बिल्कुल सूखा सा, रूखा रहता हो। एंड बोरिंग, और उबाऊ सा रहता हो। हैव यू कॉन्शियसली, क्या आपने कभी कॉन्शियसली यानी जानबूझकर एडप्टेड, क्या किया है, एडप्टेड किया है। एडप्टेड का मतलब यहाँ पर जो है ना लिया है,
इन इनफॉर्मल अप्रोच, एक औपचारिक अप्रोच यानी विधि को, और इट इज समथिंग, और फिर कुछ अलग चीज़ को, दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू, जो कि स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास में आती हो। अम्बर्टो इको कहते हैं व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन, यानी जब मैंने प्रेजेंट प्रस्तुत किया माय फर्स्ट डॉक्टरल, मेरा पहला डॉक्टरल यानी जो डॉक्टरल है एक सिद्धांत, डिसर्टेशन, डिसर्टेशन का मतलब है यहाँ पर शोध प्रबंध पत्र, इन इटली, यहाँ पर इटली में। वन ऑफ द प्रोफेसर, एक जो प्रोफेसर से सैड, उन्होंने कहा स्कॉलर लर्न, यानी स्कॉलर की जो है उसने लर्न सीखने को कहा, ए लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, यानी बहुत सारी इस तरह की सब्जेक्ट पर। देन फिर दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, उन्होंने क्या बनाई, एक बहुत नकली हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब कल्पनाएं की, देम उनमें, देन फिर दे आर करेक्ट देम, फिर उन्होंने उनको सही किया, एंड एट द एंड, और अंत में दे पुट द कंक्लूजन, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, तुम्हारे बिल्कुल विपरीत, ठीक है, कॉन्ट्रेरी निकाला। टोल द स्टोरी, ठीक है, कहानी में बताया, ऑफ यूर रिसर्च, तुम्हारे शोध में, उसमें रिसर्च में, इवन इंक्लूडिंग, यहाँ तक कि उसमें सम्मिलित थी, यूर ट्रायल एंड एरर, तुम्हारा जो त्रुटि और जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है ना, वो एरर और ट्रायल का मतलब प्रयास और त्रुटि उसमें। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, ही रिकॉग्नाइज, उसने पहचाना, आई वॉज राइट, मैं बिल्कुल ठीक था, एंड वेंट ऑन टू पब्लिक, और मैं क्या किया, मैं गया टू पब्लिक, प्रकाशित करने, माई डिसर्टेशन, मेरी शोध पत्र, उस शोध प्रबंध को, शोध पत्र को, एज ए बुक, एक किताब के रूप में, विच मीन, जिसका मतलब है ही अप्रिशिएटेड, उसने इसकी सराहना की, अप्रिशिएट की यानी सराहना की, प्रशंसा की। एट द पॉइंट, ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर कहते हैं एट द पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, यानी एट द पॉइंट यानी उस बिंदु पर, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में, आई अंडरस्टूड, मैंने समझा, स्कॉलरली यानी उस स्कॉलरली को, स्कॉलरली का मतलब है वो दार्शनिक जो है उनको, बुक्स, दार्शनिक किताबों को, शुड बी रिटर्न, जो लिखी जानी चाहिए थी, द वे, उस तरीके से, आई हैड डन, जैसे कि मैंने किया, बाई टेलिंग द स्टोरी, कहानी को बताते हुए, ऑफ द रिसर्च, ठीक है, किसकी, उस शोध की, दिस इज वाई, इसी वजह से, माई ऐसे, मेरे जो निबंध थे, ऑलवेज हैव ए नैरेटिव एस्पेक्ट, वो किस में होते थे, एक लिखने वाले पहलू में होते थे, एंड दिस इज वाई, और इसी कारण से, प्रोबेबली, संभव थे, आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, राइटिंग, लिखना, नैरेटिव यानी लेखन, नॉवलिस्ट, जो नॉवल होती हैं वो, सो लेट, इतनी लेट, इतनी देर में, एट द एज ऑफ 50, 50 की वर्ष में, मोर और लेस यानी अधिक और कम, ठीक है, 50 की वर्ष में मैंने लिखना शुरू किया। फिर से, आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट कि माई डियर फ्रेंड, मेरे जो डियर फ्रेंड थे, प्रिय दोस्त थे, रोजलैंड बार्टनैन, कौन, रोजलैंड बैटनैंस, ठीक है, वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा दुविधाग्रस्त रहते थे, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड यानी दुविधाग्रस्त, दैट कि ही वॉज इन एसिस्ट, कि वो क्या थे, एक एसिस्ट थे, एंड नॉट ए नॉवलिस्ट, और वो क्या नहीं थे, नॉवलिस्ट नहीं थे, ठीक है, उपन्यासकार नहीं थे, एक निबंधकार थे। ही वेंट टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वो ही वॉन्टेड, वो चाहते थे, टू डू क्रिएटिव राइटिंग, क्या करना, एक सृजनात्मक तरीके से लिखना, वन डे और अनदर, ठीक है, एक दिन और दूसरे दिन, बट लेकिन ही डाइड, वो उनकी मृत्यु हो गई, बिफोर ही कुड डू, उससे पहले वो ऐसा कर पाते, उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। सो इसलिए आई नेवर फेल्ट द काइंड, मैंने महसूस नहीं किया कभी भी, दैट दिस काइंड, इस तरह से, ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी दुविधा में होना। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, राइटिंग, लिखना, नॉवेल्स, वाई एक्सीडेंट यानी जानबूझकर, आई हैड नथिंग टू डू वन, मेरे पास कुछ भी नहीं था, टू डू वन, करने के लिए। अब यहाँ पर कहते हैं डे एंड आई स्टार्टेड, और मैंने शुरू किया, नॉवेल्स जो है उनको, उपन्यासों को, प्रोबेबली, संभव रूप से, सेटिस्फाई, संतुष्टि के भाव से, माई टेस्ट फॉर नरेशन, यानी मेरा जो टेस्ट था, फॉर किस जांच थी, वो नरेशन, किसके लिए, नरेशन यानी उस लेखन के लिए, ठीक है, उस लेखन के लिए। मुकुंद जो कहते हैं, मुकुंद पद्मनाभन कहते हैं,
टॉकिंग अबाउट नोबल, नोबल के बारे में बातें करते हुए, फ्रॉम बीइंग ए फेमस, क्या होने में, एक प्रसिद्ध होने में, एकाडमिक होने में। यू वेंट ऑन टू बिकमिंग, तुम क्या कर रहे, वेंट यानी गए थे, ऑन टू बिकमिंग बनने, स्पेकुलेटली क्या करने, स्पेक्टिलिटी, ठीक है, स्पेक्टिलिटी का मतलब होता है शानदार, ठीक है, एक अच्छा, फेमस प्रसिद्ध, आफ्टर द पब्लिकेशन, उस पब्लिकेशन प्रकाशन के बाद, ऑफ द नेम ऑफ द रोज, जिसका नाम था नेम ऑफ द रोज। यू हैव रिटन, तुमने लिखे हैं 5 नोबल, 5 नोबल हैं, अगेंस्ट मैनी मोर, यानी किनके विरोध में, मैनी मोर स्कॉलरली, बहुत सारे दार्शनिकों के विरोध में। वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, जिसमें वर्क किया, उनके कार्य थे नॉन फिक्शन पर, ठीक है, यानी जो काल्पनिक है, जो है नॉन फिक्शन अकाल्पनिक पर, एट लीस्ट कम से कम मोर देन 20 ऑफ देम, यानी उनमें से 20 थे, उन पर लिखे थे। फिर यहाँ पर कहते हैं अम्बर्टो इको जो है वो कह रहे हैं ओवर 40, यानी मैंने कितने पर लिखा था, 40 पर लिखा था। मुकुंद कहते हैं ओवर 40, 40 पर, अमंग देम, उनमें से, इस सेमिनल पीस ऑफ वर्क, वो क्या था, एक सेमिनल का मतलब प्रभावशाली, पीस ऑफ वर्क था, कार्य था, ओम सेमोन्टिक, किसका, सेमोन्टिक का मतलब यहाँ पर जो सौंदर्य शास्त्र होता है उसमें, बट लेकिन, ठीक है, जो है ना, सेमेंटिक्स का मतलब यहाँ पर जो लक्षण शास्त्र होता है उसमें, बट लेकिन आस्क मोस्ट पीपल, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछते हैं अबाउट अम्बर्टो इको के बारे में, एंड दे विल से, और वो कहते हैं, वो कहेंगे, ओ ही इज़ द नॉवलिस्ट, ये क्या है, एक उपन्यासकार है, डज द दैट बॉदर यू, ये क्या तुम्हें परेशान करता है उपन्यासकार होना। अम्बर्टो इको कहते हैं यस, हाँ, बिकॉज, क्योंकि, आई कंसीडर, मैं मानता हूँ, माई सेल्फ, अपने आप को, ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, हु राइट, जो लिखता है, नोवेल्स, उपन्यास को, ऑन संडे, कब, संडे के दिन, ठीक है, संडे के दिन उपन्यास लिखता है। इट इज़ नॉट ए जोक, ये जोक नहीं है। आई पार्टिसिपेट, मैं हिस्सा लेता हूँ, इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस, किसमें, अकादमी के जो कॉन्फ्रेंसन होते हैं ना, कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन, उनमें, एंड नॉट मीटिंग, और नहीं मिलता, ऑफ ए पेन क्लब में, एंड राइटर्स, और राइटर्स के जो जगह हैं वहाँ पर। आई आइडेंटिफाई, मैं पहचाना जाता हूँ, माई सेल्फ, अपने आप में, विद द एकेडमिक कम्युनिटी, किसके रूप में, एक एकेडमिक समुदाय के रूप में। बट लेकिन, ओके, अब ये कहते हैं बट लेकिन, ओके, ठीक है, इफ द मोस्ट पीपल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, हैव रीड ओनली द नोबल, वो सिर्फ क्या पढ़ते हैं, किताब, नोबल जो है उपन्यास, वो पढ़ते हैं, लाफ एंड श्रेय, वो हंसता है, एंड श्रग, कंधों को उचकाता है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट की बाई राइटिंग, लिखकर, नोबल उपन्यास, आई रीच ए लार्ज ऑडियंस, मैं पहुँचा हूँ, ठीक है, ए लार्ज ऑडियंस में पहुँच जाता हूँ, एक बड़ी श्रोतागण है, वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। आई कैन नॉट एक्सेप्ट, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं करता हूँ, टू हैव 1 मिलियन, क्या होने का, 1 मिलियन होने का, रीडर्स यानी पाठकों में, विथ स्टफ और सेमिनर, किसमें, स्टफ, ठीक है, स्टफ का मतलब सामान होने में, और सेमेस्टिक का मतलब होता है, जो सेमेस्टिक का मतलब जो होता है वही अभी मैंने बोला ना, जो होता है ना लक्षण शास्त्र, उसको, ठीक है, इस तरह की लक्षण शास्त्र उसको बोलते हैं। मुकुंद कहते हैं विच विल ब्रिंग यू मी, यानी क्या चीज़ है जो मुझे लेकर आती है, टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे अगले सवाल की ओर। द नेम ऑफ द रोज, कौन सी चीज़ है वो, नेम ऑफ द रोज, जो पत्रिका है वो, इन ए वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर रूप से जो नोवेल है वो, ठीक है, उपन्यास। इट इज़ ए डिटेक्टिव यार्न, ये क्या है, एक जासूसी यार्न जो है ना, एक किताब है, एट 1 लेवल, एक स्तर की, बट लेकिन इट इज ऑल्सो डिलीव, ये क्या करती है, एक डिलीव रहती है, यानी संबंधित रहती है, इनटू मेटाफिजिक्स, किससे, जो गूढ़शास्त्र होता है ना उससे, थियोलॉजी से, यानी धर्म विज्ञान से, एंड मेडाइवल हिस्ट्री, और मध्यकालीन इतिहास से। यट फिर भी, इट एंजॉय, ये आनंदित करती है, ह्यूज मासेस, यानी एक बड़ी सभा, ऑडियंस जो श्रोतागणों की है उसको। वर यू पजल, क्या तुम पजल यानी परेशान होते हो, एट ऑल बाई दिस, इस सब से। अम्बर्टो इको कह रहे हैं नो, जर्नलिस्ट, यानी जो जर्नलिस्ट है उपन्यासकार, वो कहते हैं नहीं, आर पजल, नो, जर्नलिस्ट आर पजल, जर्नलिस्ट पजल नहीं होते हैं, एंड समटाइम, और कभी कभी, पब्लिशर जो है, ठीक है, प्रकाशक जो है वो भी, एंड दिस इज ए बिकॉज, और ये ऐसा इसलिए है, जर्नलिस्ट जो है एंड पब्लिशर और जो प्रकाशक जो हैं, बिलीव, वो मानते हैं, दैट की पीपल लाइक, लोग पसंद करते हैं, टास्क, किनको, कचरे को, टास्क का मतलब कचरा, ठीक है, उसको, एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट, और वो डिफ़िकल्ट नहीं पसंद नहीं करते, डिफ़िकल्ट होना, रीडिंग पढ़ने में, एक्सपीरियंस, अनुभवों को। कंसीडर, वो मानते हैं, देयर आर 6 बिलियन पीपल, कि 6 बिलियन पीपल जो होते हैं ऑन दिस प्लानट, इस अर्थ पर,
द नेम ऑफ द रोज, जो नेम ऑफ द रोज जो पत्रिका है सोल्ड उसमें बेची गई है बिटवीन 10 एंड 15, ठीक है, 10 से और 15 मिलियन कॉपी, 10 से और 15 मिलियन कॉपियों में। सो इसलिए इन ए वे, इस तरीके में आई रीच ओनली ए स्मॉल, इस तरीके से मैं पहुंचता हूँ आई स्मॉल, एक छोटे से किस पर, परसेंटेज, ठीक है, उस जो प्रतिशत है ना उस पर, ऑफ रीडर्स, किसका, रीडर्स का, ठीक है, छोटे से प्रतिशत पे पहुंचता हूँ रीडर पाठकों के पे। बट लेकिन इट इज़ एग्जैक्टली, लेकिन वास्तव में दीज काइंड ऑफ रीडर, इस तरह के जो रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, हु डोंट वांट, वो नहीं चाहते ईजी एक्सपीरियंस, आसान अनुभव, और एट लीस्ट, और कम से कम डोंट ऑलवेज वांट, वो हमेशा नहीं चाहते हैं, ठीक है, दिस, इस तरह का। आई माई सेल्फ, मैं अपने आप में, एट 9 PM आफ्टर डिनर, 9 बजे के बाद, ठीक है, भोजन जो रात्रि का भोजन है उसके बाद 9 बजे वॉच टेलीविज़न देखता हूँ, एंड वांट टू सी, और चीज़ों को देखता हूँ, आइदर मेमी बाइस, एक तो मेमी बाइस देखता हूँ, या तो और इमरजेंसी रूम, या फिर इमरजेंसी रूम, ये क्या है, नाटकों के नाम है उसके, जो अम्बर्टो इको जो है ना वो देखते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। आई एन्जॉय, मैं आनंद करता हूँ, इट इसका, एंड आई नीड, और मुझे ज़रूरत है इट इसकी, बट लेकिन नॉट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन नहीं करता हूँ मैं, ठीक है, पूरे दिन इस तरह से इन चीज़ों में नहीं खोया रहता हूँ। मुकुंद कहते हैं, कुर्ता हुज सक्सेस, क्या बड़ी सफलता जो है ऑफ द नोबल की, हैव एनीथिंग टू डू, वो कुछ और है, विद द फैक्ट, तथ्यों के साथ, दैट इट डेल्ट विद, जो कि संबंधित है, ए पीरियड ऑफ, किससे, पीरियड यानी काल से, ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास के, दैट, इस तरह से। अम्बर्टो इको कह रहे हैं, अम्बर्टो इको कहते हैं कि दैट्स पॉसिबल, ये संभव है, बट लेकिन लेट मी टेल यू, लेकिन मुझे तुम्हें बताने दो, अनादर स्टोरी, दूसरी कहानी, बिकॉज, क्योंकि आई ओपन टेल स्टोरी, मैं अक्सर कहानियाँ बताता हूँ, लाइक ए चाइनीज बाइस, एक चाइनीज बुद्धिमत्ता मैन, व्यक्ति की तरह। माई अमेरिकन पब्लिशर, मेरा जो अमेरिकन पब्लिशर है, प्रकाशक है, सेड, उन्होंने कहा, वाइल, जब सी लव माई बुक्स, जब उन्होंने मेरी किताब को पसंद किया, सी डिडंट एक्सपेक्ट, उन्होंने ये उम्मीद नहीं की, टू सेल, बेचने की, मोर देन 3000 कॉपीज़, ठीक है, 3000 से ज़्यादा कॉपियाँ बेचने की उम्मीद नहीं थी मुझे, इन ए कंट्री, उस देश में, वेयर, जहाँ पर, नो बडी हैड सीन, किसी ने भी नहीं देखा, एक कैथेड्रल, क्या, एक कैथेड्रल होता है यहाँ पर जो धर्मपीठ होती है, चर्च मान लो एक तरह का छोटा मोटा, उसको बोलते हैं, और स्टूडियो, और एक स्टूडियो, लैटिन में। सो, लेकिन, इसलिए, आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया है, इन एडवांस में, पहले से ही, फॉर 3000 कॉपीज़, 3000 कॉपियाँ, बट लेकिन इन दी एंड, अंत में, इट्स ऑल, ये बेची 2 और 3, यानी 2 और 3 मिलियन इन द US, किसमें, US में, ठीक है, US जो है ना, यूनाइटेड स्टेट, उसमें 3000 से ज़्यादा बेची। अ लॉट ऑफ बुक्स, यानी एक बहुत सारी किताबें, हैव बीन रिटन, लिखी गई, अबाउट द मेडाइवल पास्ट, यानी मध्यकालीन, उस पास्ट यानी भूत जो है गुजरे हुए काल में, फार बिफोर माइंड, यानी मेरे उससे भी पहले। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द सक्सेस, यानी उस कामयाबी के प्रति, ऑफ दी बुक्स, किताब की, इन ए मिस्ट्रियल, किसके में, एक रहस्यमयी रूप से, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, कोई भी प्रिडिकेट नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इट इसकी। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इफ़, यदि, आई हैड रिटन, यदि मैं लिखता, द नेम ऑफ द रोज 10, ठीक है, नेम ऑफ द रोज नाम की बुक 10 ईयर अर्लियर, यानी 10 वर्ष पहले, और 10 ईयर लेटर, या फिर 10 वर्ष बाद, तो इट वुडंट हैव बीन द सेम, तो ये एक जैसी नहीं होती, वाई इट वर्क, ये इस तरह से कार्य करती, एट द टाइम, उस समय, इज ए मिस्ट्री, एक रहस्यमय तरीके से, ठीक है, तो इस तरह से बोलते हैं राइटर जो है वो कह रहे हैं कि मैं 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष के बाद में ये लिखता ना, तो ये इतना इफेक्ट नहीं जमाती जो आज इसने जमाया, ठीक है, अम्बर्टो इको जो है वो कह रहे हैं, ठीक है, इसमें अपने इंटरव्यू में। तो ये जो है ना टॉपिक जो है अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है, यानी 7th चैप्टर था इंटरव्यू। इसके बाद में अपन आगे दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है, और भी बाकी के जितने भी चैप्टर हैं उनकी सबकी वीडियो बना दी है, ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।